नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस और संस्कृति में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त पीयूष शर्मा। आज दोस्तों हम बात करेंगे 3 टॉपिक्स के बारे में हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए, और जानेंगे उनके बारे में, उनकी साइंस, बेसिक उनका साइंस क्या है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला हमारा टॉपिक है, हम अपने घरों में जोत क्यों प्रज्वलित करते हैं। दोस्तों सुबह शाम हम देखते हैं, हम या हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं या माता पिता हैं हमारे घर में, वो सुबह या शाम घर पे जोत लगाते हैं। इसका आध्यात्मिक पहलू तो है ही है दोस्तों, आध्यात्मिक कारण तो है ही है। हम अपने इष्ट के सामने, अपने जो भगवान हैं, इष्ट हैं, उनके सामने हम जोत लगाते हैं। इसका साइंटिफिक तथ्य भी है। साइंटिफिक तथ्य क्या है दोस्तों? देखिए, जो मुख्य जो प्रावधान है वो गाय का घी का दीपक जलाने का है। आज की डेट में हम अपनी क्षमता अनुसार अलग अलग तरह के घी भी मार्केट में मिलते हैं, और आजकल तो एक जोत लगाने वाला घी भी उपलब्ध है मार्केट में। तो देखिए, जो साइंस से रिलेटेड हम बात करेंगे तो जो गाय का शुद्ध देसी घी होता है दोस्तों, जब वो प्रज्वलित होता है और अग्नि में प्रज्वलित होता है, अग्नि की दोस्तों खासियत क्या है? जब भी अग्नि में कोई चीज़ जलती है तो वो ख़त्म नहीं होती, भस्म नहीं होती। हम साइंटिफिक तथ्य पे बात कर रहे हैं, हम जीवाणु, विषाणुओं, बहुत बारीकी की बात कर रहे हैं। तो जब घी का दीपक जब प्रज्वलित होता है, वो पार्टिकल्स, उसके इलेक्ट्रॉन्स, जो पार्टिकल्स हैं वो वातावरण में, एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। और घी का दीपक दोस्तों, आपकी जब घी, देसी गाय का घी जब जलता है, प्रज्वलित होता है, वो आपकी, हमारी बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने में सक्षम है। तो घी का दीपक दोस्तों आप आसपास बैक्टीरिया को किल करने में सक्षम है। शुद्ध गाय, देसी गाय का देसी घी, और वो बैक्टीरिया को किल करने में सक्षम है। आपको, हमें वो बीमारियों से बचाता है। हम देखते हैं कि आरती के बाद, जो हमारे यहाँ प्रावधान है, आरती के बाद हम वो थाली को पूरे घर में या आसपास हर चीज़ को हम थोड़ा ऐसा ऐसा करके, जो तरीका है इसका, जो सिस्टम है, हम उसको पूरे जगह पे फैलाते हैं। वो आसपास का हमारा जो बैक्टीरिया है वो उससे किल हो जाता है दोस्तों, वो हमें बीमारियों से बचाता है। ये इसका साइंटिफिक रीज़न है। आध्यात्मिक कारण तो दोस्तों इसके बहुत बहुत सारे हैं। बेसिक कारण क्या है दोस्तों कि देखिए, हमारा ध्यान केंद्रित हो सके, हम देखिए परमात्मा को, अपने इष्ट को हम क्या दे सकते हैं? देने के लिए कुछ नहीं है। एक घी का दीपक जला के, एक अपने मन में ये धारणा रखते हुए कि हम आपके लिए ये दीपक जला रहे हैं। तो इस तरह के आध्यात्मिक कारण है दोस्तों। कई कारण हैं आध्यात्मिक, तो उस पर बात करेंगे तो लंबा चला जाएगा। साथ ही साथ देखते हैं हम दोस्तों, घी के दीपक के साथ साथ हम प्रज्वलित करते हैं धूप, गूगल, अगरबत्ती। आजकल अगरबत्ती का बहुत ट्रेंड है ना? इसका कारण क्या है दोस्तों? सेम ट्रेंड है, सेम कारण है। ये आपके जो धूप, गूगल, स्टार्ट ये कहाँ से हुआ था? गूगल से स्टार्ट हुआ था। गूगल सर्च इंजन नहीं, गूगल धूप बत्ती आती है गूगल बोल के। तो वहाँ से वो जब जलता है, उसके अंदर जो बेसिक केमिकल्स हैं, है ना, वो जब जलते हैं, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों के ऊपर दोस्तों प्रभाव डालते हैं। हमारे आँख, कान, नाक, इन सब के ऊपर प्रभाव डालते हैं। हम बहुत अच्छा फील करते हैं, हम रिलैक्स फील करते हैं। जब आप मंदिर में बैठ के, अपने घर के मंदिर में या जहाँ भी आपने जोत लगाई है, धूप लगाया है, आप महसूस करते हैं, आप लाइट महसूस करते हैं। तो ये बेसिक तथ्य हैं दोस्तों, घर में दीपक जलाने के, सुबह शाम जोत जलाने के, और साथ ही साथ अगरबत्ती जलाने के भी। अब दोस्तों बात करते हैं हम कपूर क्यों जलाते हैं। कपूर का साइंटिफिक कारण क्या है? आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, कपूर कृत्रिम नहीं होता है, इसे बनाया नहीं जाता फैक्ट्रियों में, ये खदानों से निकलता है दोस्तों। ये कपूर दोस्तों बैक्टीरिया किल करने के साथ साथ, आसपास जो बीमारी का बैक्टीरिया पाया जाता है उसको किल करने के साथ साथ, हमारा जो बॉडी के अंदर जॉइंट पेन रहता है जॉइंट्स में, उसको भी किल करने में सक्षम है दोस्तों। जी हाँ, देखा गया है, ये साइंटिफिक प्रूवल है। जहाँ पे कपूर का रेगुलर इस्तेमाल होता है, रेगुलर कपूर की आरती या कपूर जलाया जाता है, वहाँ पे जो जॉइंट्स में पेन है उसमें रिलीफ मिलता है। नेक पेन, बॉडी पेन और सर्वाइकल पेन, घुटनों का पेन, जहाँ जहाँ बॉडी में जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में पेन होता है, वहाँ पेन रिलीफ का भी आपका कपूर काम करता है। तो ये कुछ कारण हैं दोस्तों साइंटिफिक। आध्यात्मिक कारणों के साथ साथ, आध्यात्मिक कारण तो हम जानते ही हैं और आध्यात्मिक कारण कई हैं। अब बात करते हैं दोस्तों
शंख के बारे में, शंख के साइंटिफिक कारण कई हैं दोस्तों। शंख का उपयोग भी कई तरीके से किया जाता है हमारी प्रथाओं में, हमारी भारतीय संस्कृति में, पद्धति में, पूजन पद्धति में कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। इसका कारण क्या है, साइंटिफिक कारण क्या है? देखिए, जो इसका केमिकल है दोस्तों, जो शंख में एक फास्फोरस, गंधक और कैल्शियम, ये मुख्य तौर से, अन्य केमिकल्स भी हैं। एक तो हम ये देखते हैं, शंख बजाने के साथ साथ मंदिरों में, बड़े बड़े पूजा स्थलों पे ये आरती के समय रखा जाता है और इसमें जल रखा जाता है, और वो जल दोस्तों हम छिड़काव किया जाता है उस जल का मनुष्यों पर। तो जब दोस्तों फास्फोरस, गंधक और कैल्शियम, जब ये तीनों जल के संपर्क में आते हैं, ये उस जल भी एक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों, शंख का जो जल है उसका व्यक्ति पर छिड़काव अगर होता है या फिर उस जल को ग्रहण किया जाए तो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है दोस्तों। और अब बात आती है दोस्तों कि शंख के जो अन्य इस्तेमाल हैं, शंख को बजाने के साइंटिफिक कारण क्या है, उसके लाभ हमें क्या मिलते हैं। सबसे पहले, जो व्यक्ति शंख बजाता है दोस्तों, उसके फेफड़ों को बहुत आराम मिलता है। जब फेफड़ों पर जोर लगता है, हमारे लंग्स हैं जो, वो प्योरीफाई होते हैं। ये एक बड़ा ही आध्यात्मिक तरीका कहिए या इसे वैदिक तरीका कहिए, अपने बॉडी के जो इनर पार्ट्स हैं उसको सुरक्षित रखने का, है ना। तो शंख बजाने से दोस्तों जो फेफड़े हैं, फेफड़े प्योर होते हैं। धीरे धीरे करके, जो व्यक्ति रेगुलर शंख बजाते हैं उनके फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं दोस्तों, हाँफते नहीं हैं, वो सांस नहीं चढ़ता है इतनी जल्दी। और साथ ही साथ दोस्तों, जो इसका ध्वनि का साइंस है, जो साउंड के ऊपर ये जो इफ़ेक्ट है, जो शंख की ध्वनि है दोस्तों, कई दूर तक जाती है और ये बैक्टीरिया को किल करने में भी सक्षम है। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि यही तो हमारी साइंस है दोस्तों, यही हमारी वैदिक प्रक्रियाएं हैं। हम ये सारी साइंटिफिक बेस्ड हैं, साइंटिफिक तथ्यों के ऊपर बेस्ड हैं, बस हमें जानने की आवश्यकता है। जी हाँ, जो शंख की ध्वनि है, शंख की ध्वनि बजाने वाले के ऊपर सबसे पहला फ़ायदा मिलता है बजाने वाले को, उसके बाद उसके आसपास के लोगों को। जहाँ तक वो ध्वनि जा रही है, वो बैक्टीरिया उसका किल होता है। जैसे आप दोस्तों जानते हैं कि जो सूर्य देव की भी जो ध्वनि है वो भी ओम करके है। तो इसी तरह जो शंख की ध्वनि है वो आसपास की बैक्टीरिया को भी किल करती है। जिस व्यक्ति के कानों तक पहुंच रही है उसकी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, सुनने की शक्ति को बढ़ाती है। तो कई कारण हैं दोस्तों, इस तरह से कुछ मुख्य कारण हैं। और आपके मन में भी जो सवाल है, आप जानना चाहते हैं कि ये प्रक्रियाएं हम कर रहे हैं, इनका कारण क्या है, क्या ये अंधविश्वास है, जो भी आप जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ दोस्तों। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।